Hello friends, welcome to our YouTube channel Bank Employees News. Today we will discuss today's important banking and financial updates. Our first banking update is the RBI in an advisory to the members of the public said cooperative societies have neither been issued any license under Banking Regulation Act 1949 nor are they authorized for doing banking business. आरबीआई ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन का एक्ट है जिसके अंडर के 1949 के अंडर लाइसेंस दिया जाता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं दिया जाता और ना ही वो ऑथराइज हैं बैंकिंग बिजनेस करने के लिए. फर्दर इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द DICGC इज आल्सो नॉट अवेलेबल फॉर डिपॉजिट्स प्लेस्ड विद दीज सोसाइटीज़. आगे आरबीआई ने कहा कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर होता है वो जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं है. ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जो 5 लाख तक का जो है कवर किसी भी कारण के वजह से कोई बैंक फेल होता है तो 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है वो अवेलेबल है. Next update is the RBI cautioned the public against cooperative societies using bank in their names as well as accepting deposit from people who are not their members. RBI ने एक ऐसी भी चेतावनी जारी की है कि पब्लिक को अवेयर किया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो बैंक का नाम यूज़ करते हैं वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते और ना ही कोई बैंकिंग बिजनेस कर सकते हैं. आफ्टर द अमेंडमेंट्स इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इफेक्टिव फ्रॉम September 29, 2020. Cooperative societies can't use the word bank, banker or banking as a part of their name. Cooperative societies बैंक, banker और banking का name use नहीं कर सकती हैं. Next update is the RBI today placed in public domain a draft scheme for amalgamation of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank and Unity Small Finance Bank. आरबीआई ने पब्लिक डोमेन में एक ड्राफ्ट स्कीम लॉन्च किया जिसमें कि अमालगमेशन होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का. द ड्राफ्ट एनविसेजेस अ टेक ओवर ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पीएमसी बैंक इंक्लूडिंग डिपॉजिट बाय यूएसएफबी इन टर्म ऑफ प्रोविजंस ऑफ द स्कीम गिविंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डिपॉजिटर्स. डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए जो पीएमसी बैंक का पूरा जो डिपॉजिट है और लाइबिलिटीज़ है वो यूएसएफबी के द्वारा टेक ओवर की जाएंगी. नेक्स्ट अपडेट इज द डिपॉजिटर्स ऑफ द स्कैम हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विद डिपॉजिट्स ओवर 5 लाख विल गेट देयर मनी बैक इन अ पीस मील मैनर ओवर एन एक्सटेंडेड 10-year पीरियड पर द ड्राफ्ट स्कीम ऑफ द अमालगमेशन ऑफ पीएमसी बैंक विद यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक. आगे आरबीआई कहना है कि जो पीएमसी बैंक फेल होने की वजह से जो 5 लाख तक के जो ऊपर की अमाउंट वाले डिपॉजिटर हैं उनको धीरे धीरे करके 10 सालों में जो है पूरी की पूरी अमाउंट लौटाई जाएगी. इस जो है ड्राफ्ट में मेंशन किया गया है, स्कीम में मेंशन किया है जिसमें कि यूएसएफबी का और पीएमसी बैंक का अमालगमेशन होने वाला है. The aforementioned clauses are unlikely to go down well with depositors having a deposit over 5 lakh, especially senior citizens who struggle to make ends meet amid the pandemic due to 1 lakh per depositor's cap on withdrawal during the entire 2-year period their bank has been under the direction. Next update is SBI today listed its $650 million green bonds simultaneously on India International Exchange and Luxembourg Stock Exchange. SBI ने $650 मिलियन के अपने ग्रीन बॉन्ड्स हैं उनको लिस्ट किया है इंडिया INX पर और लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर. नेक्स्ट अपडेट इज विद 42% पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट COVID-19 SBI रिसर्च हैज रिवाइज्ड अपवर्ड इंडियाज GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन टू रेंज ऑफ 9.3% to 9.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 8.1% इन Q2 फॉर द ईयर 2022. 2022 में फर्स्ट क्वार्टर में जो है 9.3% से लेके 9.6% का जीडीपी का ग्रोथ की जो है प्रोजेक्शन की है एसबीआई ने और इसके अलावा 8.1% की Q2 में जो है ग्रोथ की प्रोजेक्शन की है फाइनेंशियल ईयर 2022 में. सो ये थे आज के हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अपडेट्स. इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे अपडेट्स जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें. वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें. धन्यवाद.